हम आपको लिए चलते हैं सीधे, अपने तमाम मेहमानों से तो हम बात करेंगे, लेकिन सीधे पहले आपको उन्नाव ही लिए चलते हैं। डोंडिया खेड़ा से कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। कुमार, इस वक्त वहां क्या चल रहा है, किस तरह की चहल पहल, क्या हलचल, जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए। अखिलेश, मैं दो जानकारी आपको दे दूं। अभी अभी इलाके की एसपी सोनिया सिंह यहां पे आई थी और उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जहां पे 150 मीटर जिस दायरे की मैं बात कर रहा था और शोभन सरकार ने जिस दायरे की बात की थी, उस दायरे को पूरी तरीके से घेर दिया गया है और वहां पे किसी के भी आने जाने की हिदायत, मतलब आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ और सिर्फ वहां पुलिस के लोग और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग जाएंगे। उनके लिए भी अलग से एक आई कार्ड बनेगा। अगर कोई पुलिस वाला भी वहां ड्यूटी निभा रहा है तो उस पुलिस वाले के लिए भी एक अलग से आई कार्ड बनेगा। अभी इसके बाद से जितने मीडिया कर्मी वहां खड़े थे, सारे मीडिया कर्मियों को वहां से बाहर कर दिया गया है और उनके लिए भी एक इनक्लोजर बना दिया गया है। वो इनक्लोजर के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अभी का जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट अखिलेश ये है कि वहां पे चूंकि कल से खुदाई होनी है और खुदाई के समय, खुदाई के पहले की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरी कर ली गई है। मैपिंग पूरी तरीके से हो गई है और मैपिंग के बाद जो एक प्रॉपर, चूंकि बार बार मीडिया कर्मी आ रहे थे, वहां पे कुछ लोग भी आ जा रहे थे, तो सब लोगों को बाहर कर दिया गया है और जो कोई भी लोग उस इलाके में जाएगा उसके लिए एक अलग से आई कार्ड इशू किया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ परमिशिबल होगा आर्कियोलॉजिकल और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे अगर आपको तस्वीरों की अगर बात करें तो हम दूसरी तरफ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि अभी भी जो लोग हैं यहाँ के, वो लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं इस बात के लिए कि क्या सही में सोना निकलना है या नहीं है। बड़ी तादाद में यहाँ पे सबके सब लोग आए हुए हैं और एक किसी मेले से कम नहीं है ये पूरा का पूरा आयोजन। आप देख सकते हैं कि हम एक ऊंचे टीले पे खड़े हैं। ये वो जगह है जहां से कि आपको पूरा दृश्य दिख रहा होगा और जिस गांव में एक आदमी 6 या 7 घर का ये डोंडिया खेड़ा गांव है, उस घर में अगर आप उस गांव में इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लोगों की उत्सुकता रही है और किस हिसाब से लोग आ रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है और मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि आई कार्ड वगैरह सब कुछ, आप देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिस की बड़ी पिकेट आई हुई है और अलग अलग लोगों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। उस हिसाब से पुलिस ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आने वाले जो कोई भी लोग हैं उनको एक नियत दूरी के आगे जाने की इजाजत अब नहीं होगी। बावजूद इसके पूरे का पूरा मजमा लगा हुआ है गाँव में। नवम्बर के महीने में यहाँ एक मेला लगता है, लेकिन यकीन मानिए अखिलेश, अगर आप इस गाँव की तस्वीर को देखेंगे, अगर इस लोगों को देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि अक्टूबर में ही नवंबर का मेला इस जगह पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ है, जिस हिसाब से लोग हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि दुर्गा पूजा यहाँ अभी खत्म नहीं हुआ। कुमार कुंदन, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी है, उनसे भी जरा मैं बातचीत कर लूं। दिबांग, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिबांग, आपने वो तस्वीरें देखी, हमारे रिपोर्टर दिखा रहे थे, किस तरीके से ऐसा लग रहा है मानो कोई मेला वहां पर लगा हुआ है। वो गांव जहां पर 12-13 परिवार सिर्फ है, वहां पर अभी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए हैं। ये दृश्य कैसे आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, आपको कैसा लग रहा है ये सब कुछ देखकर? और शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि किसी के सपने को लेकर सरकार इतनी गंभीर हो गई हो। बिल्कुल, यही खास बात है हिंदुस्तान की कि आप सपने को लेकर इतनी गंभीर हो जाते हैं और जो सच्चाइयां रहती हैं, जो इतनी कड़वी सच्चाइयां रहती हैं, उसके बारे में सरकार की जून तक नहीं रेंगती। ये खासियत है इस देश की और ये वो चीजें हैं जिनको बदलना चाहिए। ये वो चीजें हैं, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बड़ी बात करते थे जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यही वो चीज वो चाहते थे और ये चीज अभी तक बरकरार है। उसका बहुत साफ नमूना वहां पर दिखाई दे रहा है। और इसमें समझने वाली बात यह है कि क्या जो कवरेज वहां पर हो रही है, जो पत्रकार वहां पर गए हैं, क्या उनको बताया जा रहा है कि खास ढंग से कवरेज करो? क्या वो किसी और ढंग से स्टोरीज कर रहे हैं तो क्या उसमें उनको कठिनाई हो रही है? और अगर उसमें कठिनाई हो रही है तो वो लोग कौन लोग हैं जो कठिनाई पैदा कर रहे हैं, वो किन से जुड़े हुए हैं? मेरे ख्याल से इस पर भी स्टोरीज वहां पर की जानी चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझना, उससे ये समझने में आसानी होगी कि आखिर ये जो पूरा मेला लगा वो कौन लगा रहा है। बिल्कुल, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। कुमार कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं डोंडिया खेड़ा गांव से। कुमार, वहां पर कवरेज को लेकर भी किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से या जो संत हैं उनके समर्थकों की तरफ से? देखिए, संत की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन हमारे सामने आया था, वो ये था कि जो शोभन सरकार है उनकी कोई तस्वीर मीडिया में नहीं आनी चाहिए। और एक दिन उनकी तस्वीर अखबारों में आई, उसके बाद कई सारे न्यूज चैनल्स में आई, तो बाकायदा उनके समर्थक और शोभन सरकार के आश्रम के द्वारा हमें फोन करके इस बात की सख्त हिदायत दी गई
और उसमें पूरा हमें बताया गया कि किस तरीके से यहाँ से आपको ये नहीं दिखानी है तस्वीर, और उस तस्वीर को बाकायदा हम लोगों ने हटा लिया फिर बाद में, चूंकि एक गुजारिश थी और एक रिक्वेस्ट भी था। जो भीड़ है, जिस भीड़ को आप देख रहे हैं, ये भीड़ वो लोग हैं जो बार बार इस बात को कहते हैं कि शोभन सरकार को लोगों ने देखा है, लेकिन उनकी तस्वीर आज तक मीडिया में नहीं देखी गई। तो मीडिया के सामने एक चुनौती यहाँ पे ये भी है कि कैसे एक शख्स जिसके सपने को हकीकत में तब्दील होता देखना लोग चाहते हैं, जिसके सपने को लेकर इतनी सारी कहानियां बुनी गई हैं, जिसके ख्वाबों के सिलसिले का खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, उस संत को लोग क्यों नहीं जानना चाहते? मान लीजिए उन्नाव के आसपास के लोग शोभन सरकार को जानते होंगे, संभव है केरल में, मुंबई में जितने सारे लोग हैं वो शोभन सरकार को देखना चाहते होंगे। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पता चला कि शोभन सरकार की तस्वीर हमारे चैनल पे चली है, तो बाकायदा लोग आके हमें ये बता रहे थे कि आप मत आइए, आप जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान की तस्वीर, जिनको वो भगवान मानते हैं, शोभन सरकार की अगर मैं बात करूं तो शोभन सरकार को ये लोग भगवान मानते हैं, आप हमारे भगवान की तस्वीर मीडिया पे मत दिखाइए, हमारे चैनल पे मत दिखाइए। तो हमारे ऊपर एक कुमार, आपकी शोभन सरकार से भी बात हुई है, इसके पहले शोभन सरकार के कितने दावे सच साबित हुए हैं? उस बारे में कुछ आपने उनसे पूछा? कोई बड़ा दावा उन्होंने किया हो जो सच साबित हुआ हो? देखिए, मैंने उनसे जब इस बारे में बात करने की कोशिश की कि आप अगर सपने की बात करते हैं तो कौन कौन से सपने आपके हकीकत में तब्दील हुए, तो उनका कहना था कि देखिए, सबसे पहले एक कोशिश होती है शुरुआत की, और हमने कई सारी मतलब जगहों पर एक शुरुआत करने की कोशिश की और वो शुरुआत सफल हुई। मसलन जिस जगह पे वो रहते हैं, उनका दावा था ये वो गांव है जहां पे काफी ऊसर जमीन थी, लेकिन मैं वहां कोशिश की उसको जो है उपजाऊ जमीन में बदला। दूसरा, बक्सर और फतेहपुरी के बीच एक गंगा नदी है, मतलब एक गंगा नदी मतलब बड़ी नदी है गंगा नदी, और उस नदी के ऊपर पुल लगाने की बात थी, लेकिन प्रशासन बार बार पुल नहीं लगा पा रहा था। तो शोभन सरकार का कहना था कि हमने पुल लगाने की कोशिश की और बाकायदा जब तीन पिलरों का निर्माण हमने करवाया, उसके बाद सरकार आई और हम वहां से पीछे हट गए। शोभन सरकार ने वहां एक और दिलचस्प बात बताई। उनका यह कहना था कि राजा राम सिंह की जो आत्मा है वो बार बार मुझे इस बात को कहती है कि जो भी धन है, जो भी आपके पास है, उसका आप इलाके में उपयोग कीजिए। तो कहीं न कहीं उसी इलाके में उपयोग करने की वजह से मैं ठीक है कुमार, मैं आता हूं, दोबारा आपके पास आऊंगा, बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन स्वामी विशालानंद जी, आपसे मैं अब समझना चाहूंगा, इस तरह के सपनों का वैज्ञानिक आधार क्या माना जाए? क्या कहीं पर आपने जिक्र सुना है कि इस तरह के सपने कभी किसी और ने भी देखे हो और वो सच साबित हुआ हो? देखिए, इस प्रकार के बहुत सारे सपने हैं जो बहुत लोगों ने देखे और वो सच साबित हुए, परंतु संत का सपने से कोई कभी लेना देना नहीं रहा। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने, नील बोहर ने देखे, अगस्ट कैकुले ने देखे, मैडम क्यूरी ने देखे, रामानुजन ने देखे, और वो सच हुए। परंतु एक संत को सपने के साथ जोड़ देना, ये कहीं अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अखिलेश, मैं इसमें कहूं कि ये कहीं ना कहीं मुझे इसमें एक साजिश की गंध आ रही है। और जिस प्रकार से अभी भी दावा किया जा रहा है कि अब वो खुदाई जो है वो आर्मी से, मिलिट्री से कराई जाए, अब ना मिलिट्री आएगी ना वो कहेंगे धन निकला, तो ये तो वही बात हो गई कि ना, जैसे दिवांग ने भी कहा कि मैं दिवांग आपकी बात से बहुत अच्छे से सहमत हूं, ये तो ठीक उसी तरह से हो गया, ना तो नॉर्मन तेल होगा, ना कभी राधा नाचेगी। उन्होंने अपने आप को हमेशा सेफ साइड पे रख के चल रहे हैं। ठीक है, अगर वो सही बात कह रहे हैं। दिवांग कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। हाँ दिवांग, बोलिए। और मुझे लगता है अखिलेश, बहुत जरूरी बात यहां ये भी है, ये जो तमाशा खड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि अगर आप न्यूज की तौर पे देखें और अगर एक न्यूज एडिटर की तरह से देखें, इसमें सबसे ज्यादा फायदा यहां आसाराम जैसे लोगों को हो रहा है, क्योंकि उन पर लगातार स्टोरीज आनी थी, वो बंद हो गई। पर दूसरी बात जो मैं ज्यादा महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं वो ये है कि जो मंत्री हैं, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, एमओएस हैं, फूड प्रोसेसिंग का काम देखते हैं, एग्रीकल्चर का काम देखते हैं, चरणदास महंत, मेरे ख्याल से उनसे इसके आखिर में उनसे इस्तीफा जरूर लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी जो है वो उन्हीं पर होनी चाहिए कि आपने जाकर हर जगह हल्ला किया, लोगों पर दबाव डाला, आप टीवी पर सरेआम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो यही आप जाके एएसआई के अधिकारियों को धमकाते डराते होंगे कि आप लोग वहां जाइए। तो ये जिसने ड्रामा खड़ा किया सरकार की तरफ से, मेरे ख्याल से उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और उनका इस्तीफा इस मामले इस बात पर जरूर होना चाहिए। हमारे साथ स्वामी सर्वानंद सरस्वती भी बने हुए हैं, जिनका यह कहना है कि नहीं, ये सपना सच होगा। इसके पीछे क्या आधार स्वामी जी आपको नजर आता है? देखो, ऐसा है अखिलेश, एक संत का, आप लोग सपना कह रहे हैं कि मैं अनुभव, एक दिव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं, अगर उनको ये दिखाई दिया है, उस सपने में जरा सा भी अगर कुछ भी अंश भी निकल जाता है तो देश का भला ही होगा। भले के लिए उन्होंने देखा, अपने लिए नहीं देखा। संत हमेशा दूसरों के लिए देखते हैं।
तो मेरा तो दृष्टिकोण ये है कि भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि भाई वो संत ने एक नक्शा भी दे दिया और बहुत बड़ा 10 किलोमीटर का दायरा नहीं 150 मीटर के दायरे में ही वो सोना है। तो इतना सब कुछ दावा करने के बाद उनके अनुसार वहां खुदाई कर दी जाए तो जो पुरातत्व विभाग कितना सब कुछ करता है, अगर इतना भी कर लेता तो क्या है, उसमें कोई कठिनाई तो है नहीं। देश की उन्नति के लिए, देश की धरती की संस्कृति के लिए अगर ये निश्चित है शोभन सरकार का ये दृष्टिकोण, शोभन सरकार की अपनी अनुभूति, हम इसको सपना नहीं, हम विशालानंद जी से सहमत हैं कि संत इस तरह का सपना नहीं देखते हैं। संत तो केवल एक बहुत एक परोपकार की बात करते हैं। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, संत की एक अनुभूति है, एक दृष्टिकोण है। तो जी हाँ दिबांग जी, उस दृष्टिकोण को उन्होंने वहां रखा है। ऐसा है, उसके लिए मैं फिर कहूंगा दीवान जी से कि दीवान अगर उस धरती के ऊपर कभी जो एक 4 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए, वहां मेला लग रहा, मजमा लग रहा है, तो निश्चित लोगों की भावनाओं का एक आस्था का भी क्रम जुड़ता है। सर्वानंद जी परसों जब आप अपनी बात कह रहे थे बाजीराव पेशवा के पास दीवान का जवाब ले लेते हैं। हाँ दीवान बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं उसके। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अपने आपने सपना देखा, फिर आप उसमें बता रहे हैं 1000 टन। इनको मालूम है 1000 टन कितना होता है? मेरे ख्याल से इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, पहले आपने कहा वहां पर है, अब आप कह रहे हैं मेरे पास नक्शा भी है। तो आपके पास नक्शा पहले था, सपने के बाद नक्शा आया, या नक्शे पर आपने सपना देखा? ये सारी चीजें हैं जो अपने आप में उलझाती हैं। और ये जो कह रहे हैं कि भाई वहां पर इतने लोग इकट्ठा हुए, ऐसे तो आप झूठ बोल के किसी भी चीज को प्लांट कर दीजिए, प्लांट करके उस पर आप हल्ला कर दीजिए। ये तो आप सनसनी फैलाकर नक्शा लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने तो बहुत जगह उनकी खुदाई आज हो रही होगी, आज के दिन भी, लेकिन यहां पर जिस तरह से सुनियोजित ढंग से मंत्री जाता है, पत्रकारों से बात करता है, बताता है, स्टोरी छपती है, उसके बारे में उत्सुकता फैला, तो ये पूरा एक जाल सा बुना गया है इसमें। ऐसा थोड़े है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे, क्या कोई भी यहां जो भी मौजूद है, क्या कोई भी बता सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे आज के दिन में और कहां खुदाई कर रहा है? नहीं पता चलता। अगर आपको पता ही करना था, आप चुपचाप करवाते, पर आपने ये जो ड्रामा खड़ा किया, उससे संशय पैदा होता है कि आपकी नीयत साफ नहीं थी, आपके पास कोई सच्चाई नहीं थी। आपका दिमाग, आपका पुराना अनुभव है पत्रकारिता का, क्या आपने कभी ऐसा कोई जिक्र देखा हो कि कोई साधु इस तरीके से दावा करे सपने के आधार पर और सरकार बिल्कुल संजीदा होकर उसमें सपने को साकार करने के लिए जुट जाए और उसको खुदाई शुरू हो जाए, पूरी सरकारी मशीनरी लग जाए, एएसआई को वहां पर झोंक दिया जाए? आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा फिर, अगर आपको इसके पीछे साजिश की बुआ रही नजर आ रही है तो वही मैं बता रहा हूं कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये जो मंत्री जी हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए इस बात पर, उनको सफाई देनी चाहिए लोगों को कि आपने ऐसे क्यों हवा को फैलाई और आपने क्यों गलत बात ऐसे की, उनकी जिम्मेदारी उन पर तय होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अपने आप में क्या ना, 1000 टन, आप सोचिए कहां से आ गया 1000 टन, कहां से आया, किसका सोना था, कहां से आया यहां पर? मतलब ये अगर बैठ के किसी ने सोचा भी होता ढंग से तो भी इसमें इतने सवाल खड़े होते हैं। और अब मैं सुन रहा हूं आप बता रहे हैं कि उनका कोई नक्शा भी है। ठीक है, तो आपने जो सपना देखा वो नक्शे पर देखा या कब आया, किसने बनाया ये नक्शा? तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप में उलझा रही हैं। और जो आर्मी वाली बात मैं बता ही चुका हूं कि अब आप कह रहे हैं कि साहब आर्मी आनी चाहिए। जी स्वामी विशालानंद, छोटी टिप्पणी, एक ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा हमें। नहीं देखिए, यही सपना अगर किसी खगोल शास्त्री या किसी ज्योतिष ने देखा होता, वो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से हम मान सकते थे कि वो सही कह रहे हैं। परंतु जहां तक इन्होंने बात कही सर्वानंद जी ने, सर्वानंद जी परसों तक आप बहुत दावे कर रहे थे, आज आपके दावे थोड़े से नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। आप क्यों अपनी बात से पलट रहे हैं? आप कह रहे हैं, परसों तक तो कह रहे थे बहुत निकलेगा, आज आप कह रहे हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हो सकता है कुछ भी निकल आए तो इसमें कल्याण है।